प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज जब शिक्षा इतना बड़ा व्यवसाय बन चुका है और शिक्षा के बाजार में जिस चीज की कीमत लाखों करोड़ों में है, ऐसे में वही चीज गरीबों को निःशुल्क बांट देना, ये वही इंसान कर सकता है जिसे शिक्षा से प्यार होगा, समर्पण होगा और जुनून होगा। अगर एक सब्जी बेचने वाला गरीब बच्चा पढ़ लिख कर बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनता है, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी गरीबी और समस्याओं का अंत हथियार उठाने में नजर आता है, तो वो यदि आईआईटी मुंबई से पास होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अफसर बनता है, तो हम ये आंख मूंद कर कह सकते हैं कि उसे पटना बिहार के आनंद कुमार जी ने पढ़ाया होगा। सुपर 30 मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आके किसी भी स्टूडेंट का आईआईटी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। सुपर 30 मेरे लिए वो जरिया है जिससे कि मैं अपने माता पिता को वो सुख और संतुष्टि प्रदान कर सकता हूँ जिससे कि वो वंचित रह गए हैं। बड़ी मंजिल है तो एक सिंगल स्टेप लेना पहले सबसे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि वो सिंगल स्टेप सही डायरेक्शन में भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने के पहले मतलब मम्मी पापा का भी डिमांड था कि मतलब हम तो इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तुम चलो मास्टरी कर लो, छोटी नौकरी कर लो किसी प्राइमरी स्कूल में, 10-5 हज़ार हमारा काम चल जाना। लेकिन मेरा ड्रीम था कि नहीं, मैं किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ, बड़ा कुछ बनूँ, बड़ा करूँ। मुश्किल लग रहा था वो करना, लेकिन जब मैं सुपर 30 में आया, यहाँ आके लगा हमको कि नहीं, यहाँ से तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे सुपर 30 है सर भी बिल्कुल सुपर है। गरीब लोग हैं जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी लेस होती है, जिनके ड्रीम्स भी ऐसा नहीं होते कि हमें कोचिंग जाके हम आईआईटी कर पाएंगे, उन्हें जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ आनंद सर, उनके मुताबिक कोई भी बच्चा कर सकता है, बस विल पावर होनी चाहिए। और सर का अपना बैकग्राउंड ही कुछ इस तरह का रहा है, वो भी काफ़ी मोटिवेशन देता है ऐसे बच्चों को। पिछले 15 सालों से लगातार गरीब लेकिन लायक और काबिल छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं आनंद कुमार जी। अब तक इनके यहाँ शिक्षा लेने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 450 स्टूडेंट्स में से 396 यानी 396 स्टूडेंट्स आईआईटी में दाखिल हो चुके हैं। कैसे संभव होता है ये सब? हम और मेरा पूरा परिवार, हमारे टीचर्स के टीम, हम लोग पूरे बच्चों के साथ ही लगे रहते हैं, उनको अपने घर में अपने साथ रखते हैं। माता जी खाना बनाती हैं, भाई उनकी देख रेख करता है, दोनों भाई संयुक्त परिवार के तहत रहते हैं, दोनों की पत्नियां आईआईटी से पढ़ के इंजीनियर हैं और सब मिलजुल कर लगे रहते हैं एक अभियान के तरह कि इस बार 30 में 30 बच्चों को आईआईटी भेजना है। जो भी बच्चे आते हैं उसको हम स्टूडेंट नहीं मानते हैं, अपना खानदान मानते हैं सुपर 30 का। जब पहली बार शुरुआत हुआ तो कोई हेल्पर नहीं था, मैं खुद खाना बना के खिलाती थी बच्चे लोग को बहुत अच्छा से। हमारे पूरे परिवार का इससे सच में दिल का कनेक्शन है और सब लोग इसको बहुत ही मन से करते हैं, इसमें कहीं भी ड्यूटी जैसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोची थी कि इतना बड़ा मेरा बेटा बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया और ऐसा ही सबका बेटा हो। तो खड़े होकर के आपको स्वागत किया जा रहा है। तो देवियों सज्जनों, ये हैं सुपर 30 के सुपरमैन आनंद कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको आनंद कुमार जी। इस बार भी सुपर 30 में से जितने 30 विद्यार्थी थे वो सब के सब आईआईटी में चुने गए हैं। कैसे हो जाता है ये सब? कहाँ से आती है आप में इतनी शक्ति? बहुत सारी कठिनाइयां हैं, किसी से कोई मदद नहीं लेते हम लोग, अपने ही कुछ अपने भाई के परिवार के सहयोग से कुछ पैसा अर्जित करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। कभी कभी निराशा भी होती है, कई समस्याएं भी आती हैं, लेकिन जब आप जैसे महानायक का निमंत्रण मिलता है तो फिर खून तेजी से दौड़ने लगता है शरीर में और सब कुछ हो जाता है।
प्रणव कुमार जी आपके भाई साहब हैं, जी जी। वो भी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका भी योगदान जो है इस संस्था में कुछ कम नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, आनंद कुमार जी को देखिए कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने डोनेशन देने का प्रस्ताव रखा जी। और इन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया और आज ही हमारे मंच पर अपनी योग्यता से, अपने हुनर से जो कुछ भी यहाँ से जीत कर जाएंगे उसे वो अपनी संस्था को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आनंद जी, आप पटना में रहते हैं जी। और वहाँ से हमारे दो खास मेहमान हैं। जी जी जी। ये दोनों बड़े उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। जी जी। कहाँ है देवी और सज्जन जी? ये नमस्ते अमित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, हम लोग भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आनंद जी। हाँ पूछिए। आपको पता है आनंद जी, जीरो का खोज कौन किया था? जी जी, दम पता है, आर्यभट्ट ने किया था। हाँ? नहीं, हमारे मिस्टर किए थे। हाँ। ये हर चीज में जीरो है, पढ़ाई में, रोमांस में, बैंक बैलेंस में, सब चीज में जीरो है सर। अच्छा आप बताइए ना आनंद जी, इन्हें जीरो से हीरो कैसे बनाए? अरे अमिताभ बच्चन जी के सामने आ गए तो हीरो हो गए। अरे और कुछ क्या नहीं। चाहिए? हीरो। आनंद जी। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं सज्जन जी? हाँ, हम आनंद जी से पूछना चाहते हैं, आप सुपर 30 चलाते हैं ना? हाँ। आप सुपर 60 क्यों नहीं चलाते हैं? फिर हम भी आएंगे आपसे पढ़ने। 58 के हो गए हम भी। एकदम आइए, स्वागत है। अपने बच्चे को भेजिएगा तो उसको थोड़ा फायदा भी होगा। आनंद जी, आपको किस चीज से डर लगता है? पता नहीं, तो सोचना पड़ेगा कि डर किससे लगता है। इतनी न समस्याओं का हमने सामना किया, माफियाओं का अटैक हो, कठिन परिस्थितियां हो, कि अब डर नहीं लगता है। और सर का ब्लॉग पढ़ते रहते, इनका फेसबुक पढ़ते हैं, तो लगता है कि इतना बड़ा आदमी, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी जब कह रहा है कि समस्याएं हमेशा नहीं रहती है, धीरज रखो, तो हम धीरज रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देवी और सज्जनों, आनंद जी के साथ आज अनिरुद्ध सिन्हा जी खेलेंगे। ये उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और एक तरह से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने आए हैं इस मंच पर। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। अनिरुद्ध सिन्हा जी। अनिरुद्ध जी, आप आनंद कुमार जी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कैसे पता चला आपको सुपर 30 के बारे में? सर कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया था। तभी उस समय सुपर 30 नहीं चलता था सर। हम लोग सुपर 30 से पहले बैच से हैं। तो कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया था कि पटना में कोई एक सर है जिनके यहाँ पे आउट ऑफ 100 98 स्टूडेंट्स का IIT में सिलेक्शन हो गया है। हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर रहा था, तो सोचा एक बार सर से मिलते हैं। मुझे भी मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा, तो सर से मिल के आते हैं। अगर मैं तो कैपेबल नहीं हूँ पे करने के लिए, तो सर क्या बोलते हैं समझते हैं। तो फिर हम लोग गए पटना, वहाँ पे सर से मिले उनके घर पे। तो सर ने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, फिर मैंने सॉल्व कर दिया उसको। फिर सर ने मुझे अपने घर पे ही रख लिया। घर पे रहने के बाद प्रणव सर भाई जैसे थे, माता जी बिल्कुल खाना भी वैसे ही खिलाती थी जैसे मेरी माँ खिलाती थी। जी जी। तो फिर सिलसिला चला और फिर सर IIT में भी आया और फिर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। तो फिर आई वेंट थ्रू इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देवी और सज्जनों, आनंद जी आज हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। ये अपने स्वर्गीय पिता का एक सपना पूरा करना चाहते हैं। अपने स्कूल को बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें और सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं ताकि पैसों के अभाव में किसी छात्र की योग्यता नज़रअंदाज न हो। हम चाहते हैं कि आज आनंद जी यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और अपने पिता का सपना पूरा करें।